what is the opposite of success? Right, failure, correct? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि सक्सेस का अपोजिट फेलियर होता है। बट क्या रियल जिंदगी में ये बात सही है? वेल, आई डोंट थिंक सो। फेलियर ही एक ऐसी चीज है जो आपके सक्सेस का रास्ता बनाती है। और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। So guys, welcome to my channel Basics, where we talk basics. And today we're going to talk about love your failures. अपने फेलियर्स से प्यार करिए, उससे भागने की जरूरत नहीं। आप मुझे दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान बता दीजिए जो अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेल नहीं हुआ। हम सब कभी ना कभी फेल होते हैं। आपको पता है हमारा सबसे खराब माइंडसेट क्या है? हम फेलियर को हमेशा पैसे के साथ कैलकुलेट करते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतना सक्सेसफुल, और जिसके पास पैसे कम है दैट मीन्स ही इज अ फेलियर इन लाइफ। और ये एक सबसे बड़ा मिथ है। आज जो सक्सेसफुल है, जिसके पास पैसा है, जिसे हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उसने खुद अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे और उन फेलियर्स पे काम करके ही वो सक्सेसफुल हो पाया। बट आज की इस लाइफ में हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि फेलियर्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं टू बिकम मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। हम सब फेलियर से डरते हैं। उसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन जो मैं आपको बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपको अपने सक्सेस के रास्ते में पीछे ले जाता है, और जो दूसरा रीजन है वो एक लैडर की तरह काम करता है जो आपको आपके सक्सेस के पाथ पे ले जाता है। हम फेल हो गए, हमें बुरा किस चीज का लगता है? जब हम फेल होते हैं तो जो पहला मैं आपको बता रहा था, हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग क्या सोचें। ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी में हम रहते हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचें। और अगर हम ये सोचते हैं तो उस फेलियर से हम अपने सक्सेस का रास्ता नहीं निकाल सकते। और दूसरी सोच ये है कि जब आप फेल होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि उससे आपको कितना बुरा लग रहा है, उससे आपको कितना फर्क पड़ रहा है। जहां पे हम ये नहीं सोच रहे कि बाहर वालों को उससे क्या फर्क पड़ेगा, हंसने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद लाइफ में बहुत बार फेल हो चुके। अगर आप ये माइंडसेट के साथ चलते हैं तो ऑब्वियसली आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और आज हम फेलियर की बात क्यों कर रहे हैं? आपने हजारों स्पीकर्स को, हजारों लोगों को सुना होगा जो सक्सेस की बात करते हैं। हाउ टू गेट सक्सेस, सक्सेस लाइफ में कैसे मिले। बट हम फेलियर्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। एक इंसान दो ही जगह फेल हो सकता है, या तो अपनी पर्सनल लाइफ में और या तो प्रोफेशनल लाइफ में, और या तो दोनों जगह पे फेल हो सकता है। बट अब फेल हो गए, अब करें क्या? हाउ टू डील विद इट, हाउ टू कम आउट ऑफ योर फेलियर। कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले यू नीड टू फेस योर फेलियर। जनरली हमने क्या देखा है कि जब कोई फेल होता है तो वो जाके अपने आप को एक रूम में बंद कर देगा, किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो डर रहा है, वो फेस नहीं करना चाहता उस फेलियर को। He is afraid of coming out in the society and accepting that failure. So सबसे पहले तो आप अपने फेलियर को फेस करिए। अगर आपने ये स्टेप कर लिया
तो आपका फेलियर का काफी पार्ट आपने खत्म कर दिया, बिकॉज आपने उसको फेस कर लिया। अब आप उस फेलियर से डर नहीं रहे। इसके बाद एक्सेप्ट योर फेलियर। अपने माइंड को रेडी करिए ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए कि आप अभी इस सिचुएशन में फेल हो गए। कई बार क्या होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम फेल होते हैं तो हम अपने फेलियर के रीजंस आउटर वर्ल्ड में डालते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो उस टीम ने ये चीजें नहीं करी जिसके कारण मैं पर्सनली फेल हो गया। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुझे मेरी फैमिली से ऐसे सपोर्ट नहीं मिले जिसके कारण मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड आई फेल्ड। सो ये जो ब्लेम गेम है इससे सबसे पहले बंद करिए और उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए विद योर ओपन आर्म्स। क्योंकि अगर आपने आपके फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, आप तभी उसके साथ खेल पाएंगे या उससे एक सक्सेस का रास्ता ढूंढ पाएंगे। अब क्या करें? आपने अपने फेलियर को फेस भी कर लिया, उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब टाइम है अपने फेलियर के साथ खेलने का। और देखिए क्या होता है, फेलियर सबको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। सबसे पहले फेलियर जब होता है, छोटा बड़ा या कुछ बहुत ही मेजर फेलियर है, सो रोना आता है, राइट? मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी रोना आता है। रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना रोना है उतना रो लीजिए, बट मेक श्योर जब आप रोना बंद करेंगे उसके बाद आप सिर्फ आगे देखेंगे, पीछे मुड़ के उस फेलियर को नहीं देखेंगे। सो यू हैव टू प्ले विद योर फेलियर। आप ऐसे लोगों को अपने आसपास ढूंढिए जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके फेलियर का मजाक नहीं उड़ाएंगे, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको उस फेलियर से ओवरकम करने में हेल्प करे। आपको अपने खुद के मूड बूस्टर्स ढूंढने हैं। आपको लगता है आप फेलियर की बात अगर अपनी फैमिली से करेंगे या कोई अपने फ्रेंड से करेंगे जो सपोर्ट करेगा, तो प्लीज जरूर करिए, क्योंकि इससे आप अपने फेलियर पे खुद हंसना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव माइंड बहुत जरूरी होता है फेलियर को डील करने के लिए। अगर आपने सिर्फ नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। लास्ट, कम आउट ऑफ इट। जो होना था हो गया, फेल होना था हो गया। अब या तो हम उस फेलियर से सीखें और आगे बढ़े, और या तो हम अपनी लाइफ में ये सोच लें कि हम फेलियर हैं। एक चीज याद रखिएगा, आपको आपका फेलियर सिर्फ तब हरा सकता है जब आप अपने फेलियर को खुद आपको हराने दें। अदरवाइज इस दुनिया में किसी में ताकत नहीं है जो आपको हरा सकता है। चलिए कुछ मजेदार एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम सभी ने छोटे बच्चे देखे हैं, स्पेशली इन्फेंट्स। आपने उनको देखा है जब वो चलना सीखते हैं? करेक्ट। 1000 बार गिरते हैं तब अपने पैरों पे चल पाते हैं। बट उनके चेहरे पे वो खुशी देखी जब वो पहले कदम खुद चलते हैं, सबसे पहले भाग के अपने माँ बाप के पास आते हैं। वो जितनी बार गिरते हैं उतनी बार उठते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर खड़े होते हैं। और हमें यही तो करना है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बड़े हो जाते हैं ना, हमें दिमाग आ जाता है, हम हजारों चीजें सोचने लगते हैं कि फेल हो गए तो क्या होगा। और हमें उस तरह से बड़ा भी किया गया है। उस तरह से हमें हमेशा बोला जाता है कि फेल हो जाओगे तो लाइफ में क्या करोगे। करेक्ट? बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे बोला जाता है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बन जाओगे या ये काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है,
अगर यहीं पे एक बच्चे को ये सिखाया जाए कि आपको पढ़ना है या आपको खेलना है या जो भी उसका इंटरेस्ट है, क्यों, ये नहीं कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, ये कि आसपास आपके जो लोग हैं उनकी लाइफ आप कैसे बदल सकते हैं, उनकी लाइफ में आप क्या फर्क ला सकते हैं अगर आप सक्सेसफुल लाइफ में रहेंगे। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करिए, आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी प्यार जरूर होगा, राइट? कई बार हम में हिम्मत नहीं हुई बोलने की और वो प्यार अधूरा रह गया। वी हैव फेल्ड क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं करी। और दूसरी तरफ चलिए, एक लड़के ने कोशिश करी, एक लड़की को जाके प्रपोज की और उस लड़की ने मना कर दिया, तो क्या वो प्यार करना ही छोड़ देता है? नहीं, राइट? या तो वो कोशिश करता रहेगा उस लड़की को कन्विंस करने के लिए, और या तो फिर वो कोई दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढेगा, बट वो रुकेगा नहीं। यही चीज होती है कि जब हम हमारे इंटरेस्ट की चीज में फेल होते हैं तो हम उस पर काम करते रहते हैं, लेकिन जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता और हमसे जबरदस्ती कराया जाता है, वहां फेल होने के ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो ऐसी चीजें ढूंढिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो अगर उसमें आप फेल होंगे, आप अपने आप सक्सेसफुल होने का रास्ता ढूंढ लेंगे। सो एक चीज आखिरी में मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि जब भी आप फेल हो, सबसे पहले फेस दैट फेलियर, उसके बाद एक्सेप्ट इट दैट यू हैव फेल्ड, स्टार्ट प्लेइंग विद योर फेलियर एंड come out of it and move ahead. Just remember, इस दुनिया में कोई भी यूजलेस नहीं है। सिर्फ हमें हमारे अंदर उस टैलेंट को ढूंढने की जरूरत है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है या जो हम कर सकते हैं। शुरू में हम फेल जरूर होंगे, बट सक्सेस हमारा रास्ता नहीं छोड़ेगा। सो अपने अंदर उस टैलेंट को ढूंढिए और इस सक्सेस के पाथ पे निकल जाइए। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्ट लविंग योर फेलियर्स एंड यू विल नेवर फेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद पीपल। एंड एज आई से, I will not tell you to like or subscribe, because if you like it, you will definitely press the like button and subscribe my channel. Thank you. Be safe.